स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं जूनियर सुपरटेट स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूं, अभी 2 दिनों से मैंने खाली जूनियर सुपरटेट के लिए तो वीडियो नहीं दिए थे, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की भी वीडियोस दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए, जो मैं टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियोस दे रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये भी आपसे कनेक्टेड वीडियोस हैं और आप उनको भी देखिए। और आज मैं आपको पोइट्स जोन से निकालकर जैसे जितने भी महत्वपूर्ण पोइट्स थे, हम लोग वहाँ तक मॉडर्न एज में आ चुके थे। उसके बाद मैंने चार्ल्स लैम्ब के बारे में आपको एक वीडियो दिया था, जो कि बहुत फेमस एसेइस्ट रहे हैं। उसके बाद विक्टोरियन एज के बहुत महत्वपूर्ण एक नॉवेलिस्ट हैं, पोइट हैं, और नाम है थॉमस हार्डी। बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, और ये आपके पीजीटी में भी हैं और जूनियर सुपरटेट भी हैं। तो आप जितने स्टूडेंट मेरे जो जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, थॉमस हार्डी। और सबसे पहले इनकी हम लोग बर्थ के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, थॉमस हार्डी वाज बोर्न ऑन 2 जून 1840 स्टिन्सफोर्ड, डॉर्सेट, इंग्लैंड। थॉमस हार्डी साहब का जन्म 2 जून 1840 को स्टिन्सफोर्ड, डॉर्सेट, इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि थॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 को स्टिन्सफोर्ड, जो कि डॉर्सेट एरिया में इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। दूसरा पॉइंट है, हिज फादर नेम वॉज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के पिता का नाम भी क्या था? थॉमस हार्डी। और उनकी माँ का नाम जो था वो था जेमिमा। क्या नाम था? जेमिमा। पिता का नाम थॉमस हार्डी, माता का नाम जेमिमा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए जरा, तीसरा, हार्डी गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन। हार्डी साहब ने अपनी शिक्षा जो है वह ली है किंग्स कॉलेज लंदन से। हार्डी साहब ने अपनी शिक्षा जो है वो ली है किंग्स कॉलेज लंदन से। उसके बाद चौथा पॉइंट है इनके बाद का बारे में महत्वपूर्ण, हार्डी मैरिड 2 टाइम्स। हार्डी साहब ने विवाह 2 बार किया। द नेम ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ वॉज एमा लेविनिया। इनकी पहली पत्नी का नाम था एमा लेविनिया गिफोर्ड, जिनसे इनका विवाह हुआ था 1874 में, 1874 में। नाम क्या था? एमा लेविनिया गिफोर्ड इन 1874। और फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एमा। अपनी पहली पत्नी एमा की मृत्यु के बाद हार्डी मैरिड विद फ्लोरेंस डगडेल इन 1914। हार्डी साहब ने दूसरा विवाह किया अपनी ही सेक्रेटरी, जिसका नाम था फ्लोरेंस डगडेल। 1914 में इसके साथ इन्होंने विवाह किया। तो इस प्रकार से हार्डी साहब ने 2 बार भाई क्या किया है? मैरिज की है। ठीक, फ्लोरेंस डगडेल इन 1914। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट है आपका, इन द ईयर 1910 हार्डी वॉन ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1910 में हार्डी साहब को ऑर्डर ऑफ मेरिट जो प्राइज़ होता है उससे सम्मानित किया गया। उसके बाद थॉमस हार्डी कंपोज्ड पोएम्स थ्रू आउट। अगर थॉमस हार्डी की बात करें तो थॉमस हार्डी की पहचान वैसे तो आपके नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में है, लेकिन मैं आपको बता दूं, थॉमस हार्डी साहब ने अपना राइटिंग कैरियर एज ए पोइट स्टार्ट किया, और टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ साहब, थॉमस हार्डी साहब पोएम्स लिखते रहे। थॉमस हार्डी रोट ए ग्रेट वैरायटी ऑफ पोएम्स, और थॉमस साहब ने एक ग्रेट वैरायटी ऑफ पोएम्स लिखी हैं, जैसे कि लिरिक्स इन्होंने लिखी, बैलेट्स लिखी, सैटायर लिखी, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे, और साथ ही साथ इन्होंने एक 3 वॉल्यूम एपिक क्लोसेट ड्रामा भी लिखा है, और नाम है द डायनेस्ट्स। क्या लिखा है साहब? एक क्लोसेट ड्रामा, जिसके कितने वॉल्यूम हैं? उन्होंने कहा 3 वॉल्यूम हैं, और ये क्लोसेट ड्रामा है जिसका नाम है डायनेस्ट्स, जो इन्होंने 1904 से 1908 के बीच में आया है इनका। क्लियर साहब? तो विशेष ध्यान रखें, द डायनेस्ट से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज़ दे रहा हूँ तो आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन में भी ये डायनेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर साहब? उसके बाद अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7। 7 नंबर पॉइंट है, हार्डी डाइड ऑन 11 जनवरी 1928 एट मैक्स गेट एंड बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे।
हार्डी साहब की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1928 को हुई। स्थान था मैक्स गेट में और इनको दफनाया गया वेस्टमिनिस्टर एबे में। कहाँ दफनाया गया साहब? वेस्टमिनिस्टर एबे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, थॉमस हार्डी कंपोस्ट 1093 पोएम्स, यानी थॉमस हार्डी साहब ने अपने जीवन में कुल 1093 पोएम्स लिखी। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने थॉमस हार्डी को डिटेल में यदि नहीं पढ़ा है तो वो लोग थॉमस हार्डी को सिर्फ एज ए नॉवेलिस्ट समझते हैं। तो कृपया करके आज के बाद ऐसा ना समझें। थॉमस हार्डी साहब पोइट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, हार्डी इज ए रीजनल नॉवेलिस्ट। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ नॉवेलिस्ट इज थॉमस हार्डी? द आंसर इज रीजनल नॉवेलिस्ट। क्षेत्रीय उपन्यासकार हैं ये। हिज रीजन, इन्होंने जो रीजन यूज़ किया है वो किया है बेसेक्स। किस नाम से यूज़ किया है? बेसेक्स नाम से। और ये बेसेक्स नॉवेल इनके 13 नॉवेल्स में देखने को मिलता है और 47 शॉर्ट स्टोरीज़ में इन्होंने बेसेक्स जो क्षेत्र है इंग्लैंड का, वैसे तो इमेजिनरी है लेकिन इन्होंने बेसेक्स नाम दिया है, तो ये इनका 13 नॉवेल्स और 47 शॉर्ट स्टोरीज़ में देखने को मिलता है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, आपके फैक्ट्स हो गए। अब देखिए इनके मेजर वर्क्स, हार्डीज मेजर वर्क, इनके प्रमुख वर्क। सबसे पहला नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना साहब? तो देखिए पहला इसमें आता है आपका द पुअर मैन एंड द लेडी। सबसे पहला नॉवेल्स हमारे जो हार्डी साहब हैं इनका है द पुअर मैन एंड द लेडी। और साहब ये नॉवेल जो है वो अनपब्लिश्ड है, खो गया था। इसको इन्होंने लिखा 1867 में। बस इस नाम को इसलिए याद रख लीजिए, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, विच इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी विच वॉज अनफिनिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। तो आप इसको कह देना द पुअर मैन एंड द लेडी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा आपका इनका वर्क आता है अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872 में। अगर आपसे ये पूछा जाए विच इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, द आंसर इज अंडर द ग्रीन वुड ट्री, और जिसका पब्लिकेशन हुआ है 1872 में। तीसरा इनका बहुत ही फेमस नॉवेल ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, पब्लिकेशन है 1873 में। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज पब्लिकेशन है 1873 में। उसके बाद फोर्थ इनका नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। कौन सा है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अगला नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ। फिफ्थ नॉवेल इनका आता है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। कौन सा था? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, और इसका पब्लिकेशन होता है 1878 में। उसके बाद सिक्स नॉवेल इनका आता है द ट्रम्पेट मेजर। कौन सा साहब? द ट्रम्पेट मेजर, पब्लिकेशन है इसका 1880 में। उसके बाद 7 नंबर पर इनका नेक्स्ट नॉवेल आता है टू ऑन ए टावर, टू ऑन ए टावर, और इसका पब्लिकेशन होता है 1882 में। अगला इनका 8 नंबर पर मैंने लिखा है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। कौन सा साहब? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और पब्लिकेशन इसका है 1886 में। उसके बाद 9 नंबर पर आता है इनका नॉवेल द वुडलैंडर्स, और इसका पब्लिकेशन होता है 1887 में वुडलैंडर्स का। उसके बाद 10 नंबर पर ये है इनकी बेसेक्स टेल्स, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है साहब, और इसका पब्लिकेशन हुआ है 1888 में। क्या नाम से है? बेसेक्स टेल्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, पब्लिश्ड इन 1888। उसके बाद 11 नंबर पर आपका आता है ए ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स। क्या है? ए ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स, जिसका पब्लिकेशन होता है 1891 में, और ये भी आपका क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। उसके बाद इनका बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल जो है वो है टेस ऑफ द डरब्लेस, और जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं द प्योर वुमेन, जिसका पब्लिकेशन होता है 1891 में। नाम क्या है? टेस ऑफ द डरब्लेस और द प्योर वुमेन, पब्लिकेशन है 1891 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए 13 नंबर पर मैंने इनके वर्क्स में लिखा है लाइफ्स लिटिल आयरनीज। क्या है? लाइफ्स लिटिल आयरनीज, और इसका पब्लिकेशन, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और इसका पब्लिकेशन होता है 1894 में। क्या नाम है? लाइफ्स लिटिल आयरनीज, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और पब्लिकेशन होता है 1894 में।
उसके बाद नेक्स्ट है इनका जज द ऑब्सक्योर, और इसका पब्लिकेशन होता है 1895 में। उसके बाद 15 नंबर पर है द बेल बिलव्ड, इनका नॉवेल, और इसका पब्लिकेशन होता है 1897 में। उसके बाद नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युटी, ये इनके लास्ट के तीन, मतलब इनके 3 नॉवेल और हैं नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युटी। पहला इसके अंतर्गत आता है डेस्परेट रेमेडीज़, जिसका पब्लिकेशन होता है 1871 में। क्या नाम है साहब? डेस्परेट रेमेडीज़, पब्लिकेशन है 1871 में। उसके बाद है इनका द हैंड ऑफ एथलबर्टा, और इसका पब्लिकेशन होता है 1876 में। और लास्ट है इनका ए लेकोडिकन, जिसका पब्लिकेशन हुआ है 1881 में। ए लेकोडिकन पब्लिकेशन है 1881 में साहब। हमारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर ने ये नहीं समझाया जो नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युटी क्या होता है। तो साहब इंजेन्युटी का मतलब होता है सरलता। क्या होता है? सरलता। तो ये नॉवेल जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं एक सिंपल लाइफ को व्यक्त करने वाले हैं, तो इसलिए इनको अलग से रखा गया है नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युटी में, यानी कि सरलता के नॉवेल के साथ। ठीक है साहब। अब इनकी क्या है पोइटिक वर्क्स, जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ लॉन्ग इन्होंने पोइट्रीज लिखी हैं हार्डी साहब ने। तो इनकी पहली अगर हम बात करें पोएम्स, तो बेसेक्स पोएम्स, इनका पब्लिकेशन होता है 1891 में, और ये पोएम्स का कलेक्शन है बेसेक्स पोएम्स के नाम से। ठीक है साहब। दूसरा है द डायनेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 वॉल्यूम एपिक क्लूसाइड ड्रामा है इनका, और इसका पब्लिकेशन है, मतलब ये आता है आपका 1908 में। ठीक है साहब। उसके बाद इनकी कुछ वॉर पोएम्स हैं, यानी कि युद्ध वाली कविताएं, जैसे मैंने लिखा भी है वॉर पोएम्स। एक का नाम है ड्रमर हॉज, दूसरा है इन टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ नेशन, ड्रमर हॉज हो गया। दूसरा है इन टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ नेशंस, और तीसरा है आपकी द मैन ही किल्ड। तीसरी क्या है? द मैन ही किल्ड। उसके बाद कुछ और पोएम्स हैं इनकी महत्वपूर्ण। चौथे नंबर पर मैंने लिखी है पोएम्स ऑफ 1912 एंड 13। उसके बाद 5वें नंबर पर मैंने लिखा है पार्ट ऑफ सैटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंस, ये देखिए आई है 1914 में। ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर पर आफ्टर ए जर्नी। इन पोएम से बहुत कुछ पूछा नहीं जाता, बस ये पूछ लिया जाता है कभी कभी जब पेपर को थोड़ा सा और टफ बनाना हो क्वेश्चंस को, कि ये पोएम किसने लिखी। तो हार्डी साहब पर ध्यान इसलिए कम जाता है क्योंकि अधिकतर जो विद्यार्थी हैं, मेरे साथी हैं, वो ये सोचते हैं कि थॉमस हार्डी साहब ने तो पोएम लिखी नहीं है, वो तो एक एज ए नॉवेलिस्ट जाने जाते हैं, तो इसलिए मैं इनकी ये नाम लेकर आया हूँ। उसके बाद एक और पोएम है इनकी महत्वपूर्ण द वॉइस, फिर है द परवर्सिटी ऑफ फेट, फिर इनकी एक और महत्वपूर्ण पोएम है द मैन ही किल्ड। उसके बाद है आर यू डिगिंग ऑन माई ग्रेव, और लास्ट इनकी आती है द ब्लाइंडेड बर्ड। क्या है? द ब्लाइंडेड बर्ड। तो कृपया करके जो भी मैंने नॉवेल्स के नाम आपको दिए हैं, जो भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के नाम दिए, जितनी भी पोएम्स के नाम दिए हैं, आप इनको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन इनको लर्न जरूर करिए साहब। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इनके फैक्ट से परिचय, मैंने लाइफ के फैक्ट्स के परिचय कराया, इनके वर्क से परिचय कराया। अगले वीडियो में मैं थॉमस हार्डी साहब के जितने भी मोस्ट फेमस नॉवेल्स हैं, उन नॉवेल्स के प्रमुख कैरेक्टर से आपका परिचय कराऊंगा, क्योंकि नॉवेल्स में से क्वेश्चन जो हैं वो प्रायः उनके कैरेक्टर को लेकर पूछे जाते हैं कि ये कैरेक्टर हार्डी के किस नॉवेल से लिया गया है। क्लियर साहब। और उसके बाद क्वेश्चन हमारी जो सीरीज होती है, फिर वो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।